बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच पोस्टर को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है और जंग ऐसी कि एफआईआर दर्ज करानी पड़ गई। दरअसल आरोप लगाया गया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पोस्टर्स को फाड़कर अपने पोस्टर्स चिपका दिए। वो भी ऐसे वक्त जब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी की चर्चा जोरों पर है। दोनों बुलेट पर एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं। दोनों की जोड़ी को बिहार में खूब पसंद किया जा रहा है। इधर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पोस्टर को लेकर जंग छिड़ गई है। ऐसी जंग की कांग्रेस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करा दी। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिन जगहों पर कांग्रेस ने पोस्टर लगाने की परमिशन मांगी थी, वहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पोस्टर फाड़कर अपने पोस्टर लगा दिए। उनका आरोप था कि उनके बैनर को हटा के और देवा गुप्ता अपना बैनर उस पे लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटना के एक सरकारी स्कूल में 5वीं की छात्रा की जलने से हुई मौत के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे और गर्दनी बाग में मेन रोड को जाम कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पुलिस वालों की तैनाती अब की गई थी, लेकिन यहां पुलिस पर ही पथराव हो गया, जिसमें एक हवलदार बुरी तरह जख्मी हो गया। स्कूली के मुताबिक बच्ची ने खुद ही वॉशरूम में बंद कर खुद को आग लगा ली थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने स्कूल में बवाल किया था। लगातार दूसरे दिन स्कूल और सड़क पर लोगों ने हंगामा किया और बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। नहीं मानने पर पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाने लगे। इसी दौरान भीड़ की ओर से पत्थर भी चलाए जाने लगे। जिसमें गर्दनीबाग थाने के हवलदार रंजीत कुमार का सिर फट गया। बीते कल भी छात्रा के परिजनों ने स्कूल में शिक्षकों के साथ पुलिस वालों की पिटाई कर दी और अब छात्रा की मौत के बाद से एक बार फिर से उनका गुस्सा पुलिस वालों पर निकला। अदब वाले शहर लखनऊ में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है, लेकिन इस साल गणपति उत्सव को लेकर एक विवाद सामने आया और इसके बाद ग्राउंड पर उतरे हिंदू महासभा के लोग दुकानदारों की आईडी चेक करते नजर आए। आरोप है कि मूर्ति बेचने के लिए पुराने लखनऊ में हिंदुओं की दुकानें नहीं लगने दी जा रही हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने बाजार में कब्जा जमा रखा है। मुस्लिम धर्म के कुछ दुकानदार हिंदुओं की वहाँ दुकानें नहीं लगने दे रहे हैं। अब हिंदू महासभा के लोग ग्राउंड पर उतरे हैं और दुकानदारों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं। साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं। जिनके यहाँ मूर्ति पूजा वर्जित है, उनसे मूर्तियां लेना कहीं ना कहीं हमारे धर्म का भी एक अपमान है। ये मूर्ति उनसे खरीदे जिनकी सनातन धर्म में आस्था है। अब हिंदू त्योहारों में आस्था से खिलवाड़ की बात सामने आ रही है, लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करना और अवैध निर्माण करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। योगी सरकार में ऐसा करने वालों पर डायरेक्ट एक्शन लेने की छूट है और इसी कड़ी में रायबरेली में जिला प्रशासन ने भूमाफिया के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की टीम ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए। यहां टीम किशुनपुर राय तालाब की जमीन की प्लाटिंग को खाली कराने पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची टीम ने प्लाटिंग के लिए की गई बाउंड्री और दूसरे निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। तालाब के पास भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग कर करोड़ों की जमीन बेच दी थी, जिस पर कई लोगों ने अपना घर भी बना लिया है। प्रशासन ने ऐसे लोगों को अपने घर जल्द से जल्द खाली करने का नोटिस भी दिया है और लोगों से सस्ते के चक्कर में भूमाफियाओं के बहकावे में आने से बचने की अपील भी की है। जिस जगह ये प्लॉट थे, सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक कभी तालाब हुआ करते थे। इसे लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत मिली थी, जिसकी जांच करवाने के बाद अब बुलडोजर की कार्यवाही की गई। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगी पाटिल एक बार फिर मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि गणपति उत्सव को लेकर पहले ही सड़कों पर भारी भीड़ है। उस पर से आजाद मैदान में जरांगे का आंदोलन होने जा रहा है। मनोज जरांगे पाटिल को 29 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने के लिए एक दिन की इजाजत मिली है, जिसके लिए कई शर्तें भी तय की गई हैं। प्रदर्शन के लिए जरांगे का काफिला वाडी बंदर जंक्शन आएगा, जिसके आगे सिर्फ 5 वाहन जरांगे के साथ आजाद मैदान जाएंगे। प्रदर्शनकारियों की संख्या 5000 से ज्यादा न रखने को कहा गया। साथ ही मैदान का 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र ही प्रदर्शन के लिए रिजर्व किया गया है।
लेकिन जिस तरह जरांगे के इस आंदोलन के लिए मराठाओं का हुजूम उमड़ रहा है, उसने फडणवीस सरकार के होश उड़ा दिए हैं। एक तो गणपति उत्सव की वजह से पहले से ही पुलिस प्रशासन के सामने सुरक्षा की बड़ी चुनौती है, उस पर से अभी आंदोलन। जरांगे को भले ही एक दिन की इजाजत मिली है, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले फडणवीस सरकार के लिए ये एक दिन भी बड़ा दर्द दे सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के शताब्दी वर्ष समारोह में आज कहा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद के मुद्दे पर जो दो टूक मोहन भागवत ने जवाब दिया, कहा कि कहीं कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सभी मुद्दों पर एकमत होना संभव नहीं है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते, इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। सरकार और आरएसएस के बीच चल रहे मतभेद की अफवाह पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब ब्रेक लगा दिया है। उनका कहना है कि हम सरकार को सलाह दे सकते हैं, लेकिन निर्णय सरकार ही लेती है। हम तय करते तो इतना समय नहीं लगता। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे तीन की नीति होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय नागरिकों से 3 संतान पैदा करने की अपील की। पॉपुलेशन पॉलिसी वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। जी न्यूज़।